हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दी चैनल मैथ्स विद अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट नंबर 14। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 13 तक करा चुका हूं। आप सबसे पहले उन पार्ट्स को पढ़िएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 14 पढ़िएगा, ठीक है। यदि आप उन पार्ट्स को पढ़ लेते हैं तो आपको पार्ट नंबर 14 बहुत ही अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एजीपी। एजीपी मतलब अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या फिर हम इसको कह देते हैं एजीएस, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। क्या होता है अभी एजीपी? एजीपी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एपी एंड जीपी, ठीक है। जो एजीपी होता है किसका कॉम्बिनेशन होता है? एपी और जीपी का। या फिर हम कह सकते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन, ए सीरीज फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन एपी एंड ए जीपी इज कॉल्ड अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यानी कि जो एजीपी होती है वो एपी का और जीपी का कॉम्बिनेशन होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, बिल्कुल एकदम सेम तरीके से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है ना। देखो, जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। सबसे पहले एक एपी लिख लेता हूँ। तो 1, 3, 5, 7, 9, इसके बाद हम 11, ऐसे ही चलते रहेंगे। ये किस में है? एपी, ठीक है ना। एपी है, इसका फर्स्ट टर्म जो है 1 है और कॉमन डिफरेंस जो है इसका 2 है, ठीक है ना। नाउ अब क्या लिख लेते हैं? जीपी, यानी कि 1, R स्क्वायर, R की पावर 3, R की पावर 4, ऐसे ही चलते रहेंगे। ये किस में है? जीपी में, ठीक है ना। ये जीपी में है। फर्स्ट टर्म इसकी 1 है और कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन रेशियो क्या है इसका? R। कॉमन रेशियो क्या है इसका? R, ठीक। समझ में आया? यू एपी है और ये जीपी है। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से, ठीक है। यानी कि 1 × 2, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। दोनों क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कर लेते हैं फिर 1 × 1, तो यहाँ पर आएगा 1 × 1, ठीक है, कोमा, ठीक। तो 3 × R, 5 × R स्क्वायर। समझ में आ रहा आपको अच्छे से, ठीक है। नाउ फिर इसके बाद में आएगा 7 × R की पावर 3, ऐसे ही चलते रहेंगे। ये किस में बन जाएगी? अब ये बन जाएगी एजीपी, यानी ये इन दोनों का क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। ये क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ एपी एंड जीपी। इतना आपको समझ में आया? जब मैंने कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की दोनों की मल्टीप्लाई की है तो ये क्या बन चुका है? एजीपी। क्या बन चुका है ये? एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। देखो 1, 3, 5, 7, इसके बाद में 9 आएगा। ये किस में है? एपी में। ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है भाई। इसके बाद में 1 R स्क्वायर, R की पावर 3, फिर आएगा R की पावर 4। ये किस में है? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। एक दूसरा एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना। सबसे पहले एक एपी लिख लेता हूँ। A, A + D, A + 2D, A + 3D, और ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म रहेगा A + n-1 × D। ये किस में है? एपी। ये क्या है? एपी। फर्स्ट टर्म जो है इसका वो A है और कॉमन डिफरेंस जो है इसका क्या है? D है, ठीक है। नाउ अब क्या लिख लेते हैं? जीपी, यानी कि 1, R स्क्वायर, R की पावर 3, ऐसे चलते रहेंगे। लास्ट टर्म आ जाएगी R की पावर n-1। ये किस में है? जीपी में, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म इसकी A हो जाएगी, यानी फर्स्ट टर्म इसका 1 हो जाएगा और कॉमन रेशियो इसका क्या हो जाएगा? R, ठीक है। कॉमन रेशियो R। अब क्या करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एपी और जीपी की, ठीक है जी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A + D × R + A + 2D × R स्क्वायर + A + 3D R की पावर 3 ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो A + n-1 × D और R की पावर
n माइनस 1। ये किस में क्या बन चुका है? AGP। AGP ऑफ ये क्या है? AGP, ठीक है ना, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन AP का और GP का। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह देते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा AP और GP और AGP तो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। नाउ इसके बाद देख लेते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। आप क्या करते हैं? AGP का सम कर लेते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AGP, यानी कि जो AGP है इसका सम मतलब सम कर लेते हैं सभी का। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो जब सम करेंगे तो Sn इजिकल टू A प्लस n माइनस 1, सॉरी A प्लस तो A प्लस D इंटू R प्लस A प्लस 2D इंटू R स्क्वायर प्लस A प्लस 3D, और यहाँ पर लिख लेंगे R की पावर 3 प्लस और प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D और R की पावर n माइनस 1। इसको क्या मान लेते हैं? फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि मैं सम कर रहा हूँ, ठीक। लास्ट में एक फॉर्मूला आएगा जो मैं उसको बताऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है भाई। देखो आप यहाँ पर देखो, इस वाले का जो GP है इसका क्या है? कॉमन रेशियो R। क्या है कॉमन रेशियो R? यू AP है और यू GP है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन AGP है, ठीक है। जो ये AGP है, GP का जो कॉमन रेशियो होता है, GP का जो कॉमन रेशियो होता है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में R से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। जब R से, जब कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई R, तो इसको लिख लेंगे R Sn इजिकल टू AR प्लस A प्लस D R स्क्वायर प्लस A प्लस 2D R की पावर 3 प्लस A प्लस 3D R की पावर 4 प्लस ऐसे चलते रहेंगे, प्लस लास्ट में आ जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D R की पावर n माइनस 1 इंटू R, ठीक है ना। तो R की पावर n माइनस 1 इंटू R इजिकल टू क्या हो जाएगा? R की पावर 1। यू 1 है तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली R की पावर 1 बच जाएगा, ठीक है ना। ओनली R की पावर n, ओनली R की पावर n, 1 नहीं n, ठीक है। इसको मान लेते हैं सेकेंड, इसको मान लेते हैं सेकेंड। जिस प्रकार मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको करा रहा हूँ बिल्कुल सेम तरीके से, क्वेश्चन भी सेम तरीके से होगा, ठीक। समझ में आ रहा है? नाउ तो देख लेते हैं इसी बात पर। अब क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जब फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं Sn माइनस, यहाँ पर लिख लेते हैं Sn, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, यहाँ पर R आएगा, R से मल्टीप्लाई किया ना, Sn माइनस और Sn माइनस 1। अरे भाई क्या कह रहा हूँ मैं, पता नहीं चल रहा कुछ। यानी कि फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर Sn माइनस R Sn, ठीक है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जो Sn है, Sn यहाँ पर लिख लेता हूँ और R Sn यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। यू है A माइनस AR, पहले A लिखा फिर AR लिखा। इसके बाद मैं इसको लिख लेता हूँ, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं AR प्लस DR माइनस AR स्क्वायर माइनस के DR स्क्वायर। अब इसको लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा AR स्क्वायर प्लस के 2DR स्क्वायर माइनस, अब इसको लिख लेते हैं AR की पावर 3 माइनस 2DR की पावर 3। अब इसको लिख लेते हैं AR की पावर 4 प्लस 3DR की पावर R की पावर 3 है, 3 R की पावर 3, ठीक है ना। यहाँ पर R की पावर 3 माइनस, अब इसको लिख लेते हैं AR की पावर 4 माइनस 3DR की पावर 4। अब ऐसे ही चलते रहेंगे, लास्ट में आएगा इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं AR की पावर n माइनस 1, AR की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू DR की पावर n माइनस 1, ठीक है।
नाउ अब इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा माइनस, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और r की पावर n। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ तो इसको लिख लेते हैं एस एन माइनस आर एस एन इजिकल टू, देखो भाई यहाँ पर क्या बचा a इजिकल टू a प्लस यहाँ पर क्या बचा डी आर, इसको लिखते हैं डी आर। अब देखो अच्छे से यहाँ पर देखो, यदि जरा सा ध्यान हटा, एकदम दुर्घटना घटा ध्यान हटी दुर्घटना घटी, समझ रहे हैं अच्छे से? देखो इसको आप ध्यान से देखिएगा, इधर की साइड सब माइनस हैं, इधर की साइड सब पॉजिटिव हैं, ये सब प्लस हैं, ठीक है ना। यू ए आर से ए आर चला गया, मतलब कुछ इस तरीके से चल रहा है आ रहा इस तरीके से, ठीक है ना। ये ए आर स्क्वायर है, यू ए आर स्क्वायर है, ये कट गया आर की पावर 3, ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 4। यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, इसी प्रकार इससे कट जाएगा, ठीक है ना। ये सब कैंसिल आउट हो चुके हैं। नाउ यहाँ पर a बचा तो यहाँ मैंने a लिख लिया, यहाँ पर डी आर बचा तो यहाँ पर डी आर लिख लिया। अब अच्छे से फिर ध्यान से देखो दोबारा से, ठीक है, यह है कैंसिलेशन करने का तरीका, ठीक है ना। देखो यहाँ पर माइनस के डी आर स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है 2 डी आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 2 डी आर स्क्वायर, ठीक है। देखो और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो है 2 डी आर स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस के डी आर स्क्वायर। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का डी आर स्क्वायर बचेगा, प्लस के डी आर स्क्वायर बचेगा प्लस। अब यहाँ पर देखो 3 डी आर क्यूब है, 3 डी आर क्यूब और यहाँ पर है माइनस के 2 डी आर के क्यूब। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा, ओनली डी आर की पावर 3 प्लस, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 4 डी आर की पावर 4 और ये है माइनस के 3 डी आर की पावर 4। जब माइनस करेंगे यहाँ पर बचेगा ओनली डी आर की पावर 4 प्लस। समझ रहे आप अच्छे से? यानी कि इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, जो आरा चल रहा है कुछ इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलेगा, फिर ये चलेगा, समझ में आया? तो यहाँ पर बचेगा ओनली डी आर की पावर n माइनस 1, तो डैश प्लस फिर बचेगा डी आर की पावर n माइनस 1। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये तो बच ही गया ओनली, ये तो सभी बच गया, तो इसको एज इट इज लिख लेता हूँ मैं, माइनस के a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और r की पावर n। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं फटाफट एकदम से, काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है। तो इजिकल टू a प्लस, इसमें से d कॉमन लेता हूँ d, ठीक है ना। जब d यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा r प्लस, यहाँ पर बचा r स्क्वायर प्लस, यहाँ पर बचा r की पावर 3 प्लस, फिर r की पावर 4 प्लस, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में बचेगा r की पावर n माइनस 1 माइनस, इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और r की पावर n, ठीक है। इजिकल टू a प्लस यू क्या बन चुकी है, ये बन चुका है gp, यू डी मैंने यहाँ पर लिख लिया, यू क्या बन चुका है gp। फर्स्ट टर्म r है, कॉमन डिफरेंस इसका r है, ठीक है ना। तो r 1 माइनस r की पावर n माइनस 1 कहाँ तक जा रहा है, n माइनस 1 तक, ठीक है ना, अपॉन 1 माइनस के r। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको एज इट इज लिख लेता हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और यहाँ पर जाएगा r की पावर n, ठीक है। तो यहाँ से एस एन कॉमन लेते हैं, एस एन, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस के r, ठीक है। तो अब एस एन, जब एस एन निकालेंगे तो इसको डिवाइड में जाएगा 1 माइनस के r, ठीक है ना। तो इसको 1 माइनस r का होल स्क्वायर और 1 माइनस r, ये क्या आ चुका है, सम ऑफ एंटर ऑफ एन एजीपी, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं इनफाइनाइट वाला, ठीक है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम तरीके से होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या नहीं? ठीक है, तो इस आगे देख लेते हैं ये वाला, सम ऑफ एन इनफाइनाइट अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन या फिर सीरीज, ठीक है। तो अब हम क्या देख लेते हैं, इनफाइनाइट। हमने सम वाला तो देख लिया, दिस सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एजीपी। अब इनफाइनाइट वाला देख लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट।
देखो अभी जो हमने जो प्रूफ किया है एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर और 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 आर की पावर n माइनस 1, ठीक है ना, n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और यहाँ पर रहेगा r की पावर n, ठीक है। नाउ n को हम टेंड करेंगे इन्फिनिटी से, ठीक है ना, तो और जो मोड ऑफ r की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, या फिर इसको लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं -1 लेस देन r लेस देन प्लस के 1, ठीक। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर और 1 माइनस आर की पावर इन्फिनिटी माइनस 1 और अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और r की पावर इन्फिनिटी, ठीक है ना, इजिकल टू a अपॉन 1 माइनस के r प्लस, ये तो कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1 अपॉन r है, सॉरी यहाँ पर है 1 माइनस r और है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है 1 माइनस r, पुट कर लीजिए ये वाला, दिस, ये समझ में आ रहा है। नाउ इसके बाद देख लेते हैं, ये तो कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा, कम्प्लीटली जीरो नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। ये बचा डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस यू आर की पावर इन्फिनिटी, यू कंप्लीट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर इन्फिनिटी पुट की है, ठीक है ना, तो ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं अच्छे से, काफ़ी क्वेश्चनों में यूज होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। यदि आपने लिमिट पढ़ी होगी तो सभी आपको सब कुछ ये प्रॉपर्टी आती होगी, इन्फिनिटी के बारे में आता होगा, ठीक है। थोड़ी सी और जानकारी मैं दे देता हूँ अपनी तरफ से। देखो r की पावर इन्फिनिटी, r की पावर इन्फिनिटी, यदि हम r ग्रेटर देन 1 पुट करते हैं, यदि हम r ग्रेटर देन 1 पुट करते हैं, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पुट करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। यदि हम r की वैल्यू लेस देन 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर आएगा 0। यदि हम r इज इक्वल टू यहाँ पर क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, r इक्वल टू 1 पुट कर दें तो यहाँ पर आएगा 1। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। यदि हम r ग्रेटर देन 1 पुट करेंगे तो आएगा इन्फिनिटी, r लेस देन 1 पुट करेंगे आएगा 0, r इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पर आएगा 1। तो इसी तरीके से आप देखिएगा आप अच्छे से, यू r की पावर इन्फिनिटी है, जब r की पावर इन्फिनिटी है लेकिन जो r की वैल्यू 1 से कम है, -1 और 1 के बीच में है, इसका मतलब 1 से छोटी है, जब छोटी है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0, ठीक है ना, 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब इसे आप देखो, इस वाले r को देखो, यू है r की पावर इन्फिनिटी, r की वैल्यू 1 से छोटी है, जब 1 से छोटी है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ये कंप्लीटली हो जाएगा 0, जब 0 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बचा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ इससे आगे देख लेते हैं अब क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट प्रूफ कीजिए एकदम से, एजीपी का क्वेश्चन अच्छा, ठीक है। पुट कर सकते हैं एकदम से, फटाफट पुट कीजिए, जुकाम हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, इफ मोड ऑफ x लेस देन 1 देन प्रूव डेट दिस, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना, और गिवन ऑलरेडी मोड ऑफ लेस देन 1, मोड ऑफ x लेस देन 1, तो ये गिवन है, ये सीक्वेंस गिवन है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 4 प्लस अप टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। सबसे पहले हम चेक करते हैं यू एजीपी है भी या नहीं, ठीक है ना, एजीपी है भी या नहीं, ठीक है।
तो 1 को लिख लेते हैं, इसको 1 × 1 लिख सकते हैं। देखो चेक कर लेते हैं जीपी है या नहीं। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, फिर 6। इसका मतलब एपी तो है 100%। एपी तो है, एपी की फर्स्ट टर्म 1 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 1। कॉमन डिफरेंस भी 1 है। ठीक है ना। तो 1 x स्क्वायर, x की पावर 3, x की पावर 4, फिर आएगा x की पावर 5। इसका मतलब ये जो है ये भी क्या है, जीपी है। जब ये जीपी है तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है। ठीक है ना। और जो कॉमन रेशियो है वो कितना, x। ठीक है ना, कॉमन रेशियो इसका x आ चुका है। जिस प्रकार मैंने जो प्रूफ किया था बिल्कुल सेम हो पाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम लिखते हैं Sn। यू Sn इज इक्वल टू कितना है, 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3 प्लस डैश चलता रहेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। फिर देखो इसका जो कॉमन रेशियो है जीपी का वो क्या है, x। जब x है तो इसे फर्स्ट मान लेते हैं। फर्स्ट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन रेशियो से, यानी कि x से। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा x Sn इज इक्वल टू, तो x प्लस फिर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 4 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, तो Sn माइनस x Sn इज इक्वल टू, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 1, एक तो ये वाला बचता है यहाँ पर 1। ठीक है ना, 1 बचेगा। फिर 2x में से x जाएगा, यहाँ पर प्लस के x बचेगा। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ओनली x स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा x की पावर 3। ऐसे चलता रहेगा। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब ये क्या बन चुकी है, जीपी। ये क्या बन चुकी है, जीपी। जब जीपी बन चुकी है तो जीपी का हम फॉर्मूला जानते हैं ऑलरेडी, क्या होता है, a/1 - r। ठीक है ना, a/1 - r। फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, r, सॉरी कितना है, x। ठीक है, तो यहाँ से हम Sn कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - x आ जाएगा। तो यहाँ से Sn की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1/1 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। हैंस इट इज प्रूव्ड। ये तो प्रूफ करना था, समझ में आया कुछ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये वाला जो मैंने आपको बताया था इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड कर लेता हूँ। ठीक है ना, इसको रफ कर लेता हूँ हल्का सा, और जो है इसको ऐड कर लेते हैं। देखो भाई, तो इसको मैंने रफ कर दिया। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा आप अच्छे से, क्या देखिएगा, मैंने बताया था जब आप Sn माइनस r Sn करते हैं, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक तो फर्स्ट वाला 100% बचता है a मैक्सिमम, और एक ये बचता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक ये बचता है और ये माइनस का बचता है, a + n-1 इंटू डी और r की पावर n। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। और ये बचता है, एक बचता है, फिर यहाँ पर dr बचेगा, यहाँ पर dr बचेगा प्लस के dr। ठीक है ना। तो ar से ar कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ar स्क्वायर से ar स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर है 2dr स्क्वायर, यहाँ पर है dr स्क्वायर। तो जब इस 2dr स्क्वायर में से dr स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा dr स्क्वायर प्लस। ठीक है, प्लस अब आप यहाँ पर देखो u ar की पावर 3, यहाँ पर ar की पावर 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर बचा 3dr की पावर 3, यहाँ पर 2dr की पावर 3। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा dr की पावर 3। अब ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट में बचेगा dr की पावर n-1, dr की पावर n-1 ये बचेगा। ठीक है ना। जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में क्या आता है, Sn इज इक्वल टू a/1 - r प्लस dr 1 - r की पावर n-1/1 - r का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा माइनस a + n-1 इंटू डी और r की पावर n और 1 - r। ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, सोल्व करने के बाद में जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है। ठीक है, एक ही शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बता दिया, आप क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट
इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज इज 44/9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू फाइंड करनी है और जो आर की जो वैल्यू होती है सम टू इन्फिनिटी में, ठीक है, आप ध्यान से रखिएगा। तो आर की वैल्यू होती है -1 लेस देन आर और लेस देन 1 के बीच में होती है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। या फिर आप इसको कह सकते हैं मोड ऑफ आर लेस देन 1, ठीक है भाई। तो हम जानते हैं फॉर्मूला एस सम टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है a/1 - r। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, ठीक है ना, a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, जो सा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है भाई। इतना आपको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं यू AGP है भी या नहीं, ठीक है ना। तो वैसे भी गिवन है तो AGP तो है ही 100%, ठीक है भाई। देखो 3 + 5r + 7r² डैश दिस। तो 3 को लिख सकते हैं हम 3 × 1। देखो 3, 5, 7 फिर 9, तो 100% AP तो होगा। जो फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म 3 है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, ठीक है ना। 1r² फिर r की पावर 3, यानी कि GP भी है, GP का फर्स्ट टर्म 1 है और इससे जो कॉमन रेशियो है वो कितना है r, ठीक है ना। हमें जो है r की ही वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। हमारे पास में कॉमन डिफरेंस हैगा और फर्स्ट टर्म हैगी। तो और सम टू इन्फिनिटी की वैल्यू है 44/9। 44/9 ए की वैल्यू कितनी है 3 है अपॉन 1 - r प्लस d मल्टीप्लाई r, मतलब 2 × r अपॉन 1 - r का होल स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से r की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं जब ऐसी बात है तो, ठीक। 44/9 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 - r का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 3 1 - r प्लस 2r, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 44 1 - r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं इस वाले को, ठीक है ना। तो कितना बचा 3 - के 3r प्लस के 2r, तो इज इक्वल टू रहेगा 1, यानी कि 3 - के r। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 27, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 27 - के 9r, ठीक है ना, 9r। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जब आप इसको मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो आप निकाल सकते हैं। उसको फैक्टर करने के बाद में r की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू यहाँ पर 2 आएंगी, एक तो आएगी r = 17/11 और एक आएगी 1/4। इसको तो नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि जो 1 से बड़ी है और ये -1 और 1 के बीच में है, तो 100% जो r का जो आंसर होएगा, वैल्यू जो आएगी r की, वो आएगी 1/4। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है भाई। चलो सॉल्व भी करा देता हूँ पूरा। कुछ आप सोच रहे होंगे अरे भाई कर लेना, चलो आप ही कर लेना। देखो इसका सेकंड मेथड से और करा देता हूँ। सेकंड मेथड देखिएगा आप इसका। सेकंड मेथड इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपको थ्योरम बताई थी, ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। इसको मान लेंगे Sn इज इक्वल टू, यानी कि गिवन है S इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना है, यू है 3 + 5r + 7r² इज अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। नाउ इसमें कॉमन रेशियो क्या है, r है। जब r है तो r से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है ना। तो S इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3r + 5r² प्लस 7r की पावर 3, ऐसे चलते रहेंगे। इसको मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट माइनस सेकंड को मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा S इन्फिनिटी - के r S इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये बचा 3, तो 3 प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा 2r, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये यहाँ पर बचेगा 2r², इसमें से जब इसको माइनस करेंगे यहाँ पर क्या बचेगा 2r² और ऐसे बचता चला जाएगा, ठीक है ना।
इजिकल टू 3 प्लस, तो ऐसे 2r कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस फिर r प्लस फिर r स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। नाउ इजिकल टू 3 प्लस 2r सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 माइनस के r, ठीक है। तो यहाँ से जो है s इन्फिनिटी कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस के r, ठीक है। तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू, तो 3 अपॉन 1 माइनस के r प्लस तो 2r अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर, बिल्कुल सेम बन चुका है, देखो ये और ये एकदम क्या बन चुका है, सेम, ठीक है। अब s इन्फिनिटी की वैल्यू गिवन है 44 अपॉन 9। अब इसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, r की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट, इससे अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x की पावर 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू दिस, यानी कि प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यो मतलब AGP है भी या नहीं, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं, देखो फटाफट कलर चेंज कर लेते हैं इसका। तो ये गिवन है दिस, मजा आ रहा है या नहीं आपको, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x की पावर 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। देखो 1 3 6 फिर 10, 1 3 6 10, देखो इस यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो 2 है, यहाँ से 3 से और 6 का जो गैप है यहाँ पर 3 है, और यहाँ से और जो यहाँ तक का गैप है वो कितना है 4, यानी कि इसका मतलब यू जो है AP नहीं है, AP नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस तो सेम आ ही नहीं रहा, यानी कि इसमें 3, 6, 10 जब AP नहीं है यू, इतना तो हम समझ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब इसे चेक करते हैं, मल्टीप्लाई 1 होगा 1, फिर इसके बाद में x स्क्वायर फिर x की पावर 3, इसका मतलब GP तो है, यानी कि GP तो है, हम कह सकते हैं ये AGP अभी नहीं है, ठीक है ना। GP है लेकिन AP नहीं है, ठीक, उसके लिए हमें कुछ इसमें कांड करना पड़ेगा। देखो मैंने आपसे कहा था जो GP का जो कॉमन रेशियो होता है, GP का जो कॉमन रेशियो होता है उसको हम इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई x कॉमन रेशियो से कर लेते हैं। तो x Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6x की पावर 3, यहाँ पर आ जाएगा 10x की पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक ही चलता रहेगा, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। तो Sn माइनस x Sn इज इक्वल टू Sn माइनस xn, ठीक है ना। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर तो 1 बच ही जाता है, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा 2x, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x स्क्वायर, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे यहाँ पर बचेगा 4x स्क्वायर, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे फिर बचेगा 5x की पावर 4, यहाँ पर 3 है, ठीक है ना, प्लस अप टू ऐसे चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। अब हम चेक करते हैं यू AGP है या नहीं है, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कॉमन फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, और कॉमन डिफरेंस भी सेम है, कॉमन डिफरेंस सभी में 1 1 है। जब 1 1 है तो AP तो बन चुका है। अब चेक करते हैं GP है या नहीं। 1 फिर x स्क्वायर फिर x की पावर 3 x की पावर 4, और ये GP भी है, ठीक है ना। कॉमन रेशियो R है, इसका मतलब अब ये क्या बन चुकी है AGP। नाउ इन AGP दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इतना आपको समझ में आया। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक। थर्ड
इक्वेशन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, तो यहाँ से एस एन कॉमन ले लेता हूँ। एस एन, जब एस एन कॉमन लेंगे, एस एन यहाँ पर बचेगा 1 माइनस के एक्स, 1 माइनस के एक्स। अब इसको जो है इसको मान लेते हैं एस एन डैश, एस एन डैश, ठीक है ना, एस एन डैश। इसको लिखते हैं 1 प्लस 2x प्लस, मान लें मैं इसको, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसको मान लेते हैं एस एन डैश, ठीक है ना, एस एन डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x की पावर 3 प्लस के 5x की पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक। इसको मान लेते हैं हम 4, ठीक है ना। ये हमने एस एन डैश मान लिया। इसमें जो कॉमन रेशियो होता है जीपी का वो x है। जब x है फिर अगेन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? x से, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x एस एन डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक। इसको मान लेते हैं 5, ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 4 माइनस के 5। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एस एन डैश तो 1 माइनस के एक्स इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर तो 1 तो बचता ही है, ठीक है ना। तो 1 प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा x प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा x की पावर 3 अप टू इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। कोई दिक्कत? इतना आपको समझ में आया? अब ये क्या बन चुकी है? ये जीपी बन चुकी है, ठीक है ना। ये क्या बन चुकी है? जीपी। तो सम टू इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है इसका? 1/1 माइनस आर, आर कितना है? x, फर्स्ट टर्म कितना है? 1। ये जीपी बन चुकी है ना, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? ए अपॉन 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो x है, ठीक है भाई। और इसको लिखेंगे एस एन डैश अपॉन में इसका स्क्वायर, ये इसके नीचे आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं, जो एस एन डैश है इसको मैंने माना था, किसको माना था मैंने? इसको माना था एस एन डैश, किसको? इसको तो माना था, इसको एस एन डैश, इसको। तो अब हम क्या करते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एस एन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर पुट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने माना था एस एन डैश। जब इसे पुट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू। तो ऐसा एस एन की वैल्यू निकालूंगा तो एस एन इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स की पावर यहाँ पर 3। बस, हैंस इट इज प्रूव्ड। कितना इजी क्वेश्चन था? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। अब आप समझ रहे हैं आप अच्छे से। इसमें हमने 2 बार सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि एपी नहीं बन पा रही थी। जब एपी नहीं बन पा रही थी इसलिए मैंने इसको किया, ठीक है ना। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? हमने जो कोशिश की है वो एजीपी बनाने की कोशिश की है। जब तक एजीपी नहीं बनता है तो कुछ हमें करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट उट्रैक्ट। जब तक आप इसको हाथ से नहीं लिखने के हैं 3-4 बार, जब तक प्रैक्टिस नहीं करने के हैं, जब तक मज़ा नहीं आ पाने का है। जब तक आप वीडियो देखेंगे इस तरीके से, जब तक समझ में आता चला जाएगा सब कुछ। जैसे मोबाइल हटा और एक दिन बाद हमने किताब खोली लिखा तो नहीं कर सकते। हाथ नोट्स मतलब बनाते रहिए अच्छे से और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एक्सपीरियंस होगा सोल्व करने का, एकदम तरीका अच्छे से फास्ट करने का। इसकी तो ज़रूरत भी नहीं है इतने करने की, दिमाग के अंदर ही कैलकुलेशन हो सकती है, ठीक है ना। यदि आप इसको लिखने बैठ गए तो 1 घंटे में तो क्वेश्चन ही हो पाएगा। लिखना नहीं है, बस कैलकुलेट करना है दिमाग के अंदर। यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जो लिखने की चीज़ आप उसे लिखिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज इज 35/16 फाइंड एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है फटाफट। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी कराया था, क्वेश्चन नंबर 2 कराया था शायद इस टाइप का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये एजीपी है या नहीं है, ठीक है। तो करते हैं फिर इसी बात पर, ठीक है भाई। तो कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं एस एन इज इक्वल टू गिवन है 1 प्लस
4x प्लस 7x² प्लस 10x की पावर 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक है, ठीक है ना। नाउ अब आप यहाँ पर देखिए, ये 4 है, फिर 4, फिर 7, फिर 10। कॉमन डिफरेंस इसमें जो है सेम आ रहा है। कितना कॉमन डिफरेंस जो है 3 आ रहा है सभी में। इसका मतलब ये AP तो है, ये क्या है AP तो है 100%, ठीक है। और हम चेक करते हैं GP। देखो 1x फिर x², फिर x की पावर 3, x की पावर 3, तो इसका मतलब यू GP भी है। हाँ भाई, दोनों है ना। देखो फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो भी सेम है, कॉमन रेशियो भी सभी में x है। जब दोनों हैं इसका मतलब ये 100% AGP है। तो बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये दोनों हैं APV या GPV। हम कह सकते हैं AGP, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था जो GP का जो कॉमन रेशियो होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है ना। x है, R = x है, तो x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा x SN = x प्लस 4x² प्लस 7x की पावर 3 प्लस 10x की पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। नाउ इसको मान लेते हैं सेकेंड, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो SN माइनस x SN = ये तो 1 तो बचता ही है, ठीक है ना। 1 तो बचता ही हर बार में। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे यहाँ पर बचेगा ओनली 3x, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे यहाँ पर बचेगा 3x² प्लस जब इसमें से इसको माइनस करेंगे यहाँ पर बचेगा 3x की पावर 3, 3x की पावर 3, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे यहाँ पर बचेगा 3x की पावर 4 प्लस अप टू चलता रहेगा, ठीक है ना। हम ऐसा क्यों करते हैं, सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम जब 3 कॉमन लेंगे GP बन जाती है, क्या बन जाती है GP, ठीक है ना। = 1 प्लस यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से 3x कॉमन हमने ले लिया है, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस x² प्लस अप टू इन्फिनिटी तक, ये क्या बन चुकी है GP। तो जब GP है, GP का फॉर्मूला होता है A/1 - R, सम टू इन्फिनिटी का क्या होता है GP का फॉर्मूला A/1 - R। A कितना है 1, R कितना है x, 1 माइनस के R, ठीक है ना, 1 माइनस के x, ठीक, इंटू 3x प्लस के 1 इजिकल टू यहाँ से SN कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस के x आ जाएगा, ठीक है ना। तो SN = 1/1 माइनस के x प्लस के 3x/1 माइनस x का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस x प्लस के 3x = 1 प्लस के 2x/1 माइनस x, ठीक है ना, 1 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस के 2x/1 प्लस x² माइनस के 2x, ठीक है। नाउ इसके बाद इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, सम टू इन्फिनिटी की वैल्यू दे रखी है 35/16, कितनी दे रखी है 35/16। इतना आपको समझ में आ रहा अच्छे से, तो कर लेते हैं फिर इसको, ठीक है भाई। तो 35/16 = 1 प्लस के 2x/1 प्लस x² माइनस के 2x। तो अब यहाँ से बड़े आराम से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, चलो इसको मैं रफ कर लेता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा, कर लेते हैं फिर 35 प्लस के 35x² माइनस के 70x = 16 प्लस 32x, ठीक है ना। तो ये है 35x², यू 17 है और यू 32 है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर आएगा 10, ठीक है ना। x और 35 है, यू 16 है, तो जब इसको इधर को लेकर आएंगे माइनस में हो जाएगा, तो 15 माइनस 6 यहाँ पर बच्चा 9 और 2 - 1 यहाँ पर बच्चा 1 = 0।
इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? 35 माइनस 16 या प्लस का आएगा, ठीक है ना? इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? आ चुका होगा अच्छे से, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर बड़े तगड़े हैं इसके, कैसे होंगे भाई? देखो 95 और देखो 95 मल्टीप्लाई, जब 95 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो इन दोनों का मल्टीपल आएगा, इन दोनों का मल्टीपल आएगा, ठीक है ना? ये होता है 90, ये होता है क्या होता है 19 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7, ठीक है ना? तो इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 7 इंटू 5 मल्टीप्लाई 19। इन दोनों का प्रोडक्ट, जब दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा, ये दोनों के इक्वल है, ठीक है ना? इसका मतलब जब इन दोनों का सम करेंगे तो 102 आएगा, जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 35 आएगा, ठीक है? तो इसको लिख सकते हैं 35x स्क्वायर माइनस के 95x माइनस के 7x प्लस के 19 इजिकल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेते हैं। जब 5x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचा 7x, यहाँ पर बचेगा 19, यहाँ पर बचेगा 19, यहाँ से माइनस के 1 कॉमन ले लें, मैं माइनस के 1 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से बचेगा 7x माइनस के 19 इजिकल टू 0। इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 19/7 और एक दूसरी आ जाएगी x इजिकल टू 1/5। तो x की जो है 2 वैल्यू आ चुकी हैं, लेकिन इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और ये x इजिकल टू 1/5 आ जाएगी। इतना आपको समझ में आया? इसको नेगलेक्ट क्यों किया? जो x की जो वैल्यू होती है -1 लेस देन x लेस देन 1, या फिर कह सकते हैं -1 लेस देन r लेस देन 1। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज। फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज। फटाफट फाइंड कीजिए इसको। कैसे फाइंड करेंगे भाई? सबसे पहले चेक करेंगे UAGP है या नहीं है। समझ में आ रहा है? तो चेक कर लेते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेता हूं मैं इसको SN इजिकल टू कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 3 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर x की पावर 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है ना? अप टू इन्फिनिटी। देखो UAP तो नहीं है, AP तो नहीं है, लेकिन UGP है, तो हम कह सकते हैं UAGP नहीं है। हम कैसे पता करेंगे? देखो 1 प्लस 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अप टू इन्फिनिटी तक। इसमें जो कॉमन रेशियो जो है जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। यहाँ से हम कह सकते हैं इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है ना? तो अब चेक करते हैं GP है या नहीं। तो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x की पावर 3 GP तो है 100%, क्योंकि जो कॉमन रेशियो है वो x है सभी में। कॉमन रेशियो क्या है? x। कैसे निकालते हैं? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x/1 इजिकल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे x² इजिकल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे x⁴x²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x ही आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो सेम आएगा सभी में, इसका मतलब ये GP तो है, ठीक है? तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट AGP, ठीक है ना? यानी कि AP तो नहीं है, नॉट AP और UGP है, ठीक है ना? समझ में आया? तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट। नाउ जो GP है उसका कॉमन रेशियो कितना है? x। जब x है तो x से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट को, ठीक है ना? तो यहाँ पर आएगा x SN इजिकल टू, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर x की पावर 3 प्लस 4 का स्क्वायर x की पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है ना? इसको मान लेते हैं सेकंड। अब क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट माइनस
सेकेंड, तो इसको लिख लेंगे एस एन माइनस के एक्स एस एन इजिकल टू, ये तो ऐसे ही बचा रहेगा, ओनली यहाँ पर लिख लेंगे इसको 1 का स्क्वायर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू है 4 माइनस 1, तो यहाँ पर बचेगा प्लस के 3x। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, यू 3 का स्क्वायर है और यू 2 का स्क्वायर है, यानी कि 9 माइनस 4, 9 माइनस, समझ में आ रहा है, जब 9 माइनस 4 करेंगे तो प्लस के 5x स्क्वायर बचेगा। नाउ जब इसमें से इसको स्क्वायर, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी कि 16 माइनस 9, तो कितना बचेगा 16 माइनस 9 7, प्लस के 7 एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3। नाउ अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा फिर 9 एक्स की पावर 4 अप टू इन्फिनिटी चलता रहेगा। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसको चेक करते हैं यू एजीपी है या नहीं है, एजीपी है या नहीं है, अब चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। देखो 1 3 5 7 9 यानी कि एपी है, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है ना। 1 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 4, इसका मतलब ये जीपी भी है, तो हम कह सकते हैं अब ये जो है ये क्या बन चुकी है ए जी पी। क्यों बन चुकी है ए जी पी? क्योंकि ए पी भी है और जी पी भी है, ठीक है ना। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है भाई। इसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था समझ में आ रहा है इतना? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो भाई, फिर इसको हम कुछ ना कुछ मान लेंगे, या फिर आप इसको ऐसा करो, क्या करो, इसको ऐसा करो आप, जब तक एजीपी नहीं बनती है हम तक करते रहते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। इसमें कॉमन रेशियो क्या है, जीपी का x है, जब कॉमन रेशियो x है इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे x से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं x से। जब x से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से मैं एस एन कॉमन ले लेता हूँ पहले, ठीक है ना, एस एन 1 माइनस के x। जब इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 इक्वेशन को, ठीक है ना, तो x इजिकल टू यहाँ पर जो बनेगा क्या बनेगा, x प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x की पावर 3 प्लस के 7x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ठीक है ना। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको मान लेते हैं हम फोर्थ इक्वेशन, हमने फोर्थ मान लिया। अब हम क्या करते हैं, जो थर्ड है तो थर्ड माइनस 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको सही से लिख लेता हूँ इसको, ठीक है ना, तो इसको लिख लेंगे एस एन और 1 माइनस के एक्स, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो एस एन 1 माइनस के एक्स और माइनस इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एस एन 1 माइनस के एक्स इंटू एक्स इजिकल टू, ये तो ऐसी एज इट इज रह जाता है 1 प्लस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर बचेगा 2x स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x की पावर 3, ठीक है ना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर बचेगा 2x की पावर 4 अप टू इन्फिनिटी तक। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब इसको कॉमन ले लेते हैं एस एन और 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस के एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो 2x यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स की पावर 3 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक। ये क्या बन चुका है, एस एन और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 प्लस, तो 2x ये क्या बन चुकी है, जीपी, ठीक है ना, जीपी। तो सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि फर्स्ट टर्म 1 है अपॉन 1 माइनस के x, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस
प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर की क्यूब, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। कोई दिक्कत? इतना आपको समझ में आया? ठीक है भाई, अच्छे से समझ में आया? हाँ या नहीं? क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो एस एन इजिकल टू एल्सियम ले लेते हैं 1 माइनस एक्स की होल क्यूब, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस के एक्स प्लस के यहाँ पर बचा 2x इजिकल टू, तो इसको लिख लेंगे x प्लस के 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इसका होल क्यूब। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर, ये क्या आ चुका है आंसर, यानी कि s इन्फिनिटी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। समझ में तो आ चुका होगा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन में नहीं आएगा दूसरे में आ जाएगा, दूसरे में नहीं आएगा तो तीसरे में आ जाएगा, तीसरे में नहीं आएगा तो चौथे में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। क्वेश्चन एकदम सेम से हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ 10 की पावर 9 प्लस दिस इज दिस देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू में फाइंड करनी है। और ये जी मेन 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, देखो सॉल्व करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं के 10 की पावर 9 इजिकल टू, तो यह है 10 की पावर 9 प्लस 2 11 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 3 11 की पावर 2 और 10 की पावर 7 प्लस यह 10 इंटू 11 की पावर 9। ठीक है, क्या करते हैं अब इसको इसे डिवाइड कर लेते हैं 10 की पावर 9 से ऑन बोथ साइड। जब डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 प्लस जब ये इसको इससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर बन जाएगा 2 11 1 अपॉन 10 प्लस यहाँ पर बन जाएगा 3 इंटू 11 का स्क्वायर 1 अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस अप टू प्लस 10 इंटू 11 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर 9। इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो k इजिकल टू इस 1 को लिख लेंगे, 11 अपॉन 10 की पावर 0 और यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है ना, प्लस 2 11 अपॉन 10 की पावर 1 प्लस 3 11 अपॉन 10 की पावर 2 प्लस 3 11 अपॉन 10 की पावर 3 प्लस अप टू प्लस 10 इंटू 11 अपॉन 10 की पावर 9। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब चेक करते हैं ये AGP है या नहीं है। ठीक है, AGP है या नहीं है। देखो 1 2 3 और यहाँ पर 4 लिखिए 4। ठीक है ना, 4 5 अप टू 10 तक यू 100% AP है। AP क्यों है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यू AP तो है। अब चेक करते हैं GP। ठीक है, 11 अपॉन 10 की पावर 0, 11 अपॉन 10 की पावर 1, 11 अपॉन 10 की पावर 2, 11 अपॉन 10 की पावर 3। इसका मतलब ये भी GP है। ठीक है ना, कॉमन रेशियो सेम है 11 अपॉन 10, तो हम कह सकते हैं यू AGP बन रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ कॉमन रेशियो जो है GP का 11 अपॉन 10 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 अपॉन 10 से। ठीक है ना, इस AGP को। ठीक है भैया, तो कर लेते हैं फिर। तो 11 अपॉन 10 के इजिकल टू, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 11 अपॉन 10 प्लस 2, ये बन जाएगा 11 अपॉन 10 की पावर 2 प्लस 3, 11 अपॉन 10 की पावर 3 प्लस 4, 11 अपॉन 10 की पावर 4 प्लस कहाँ तक? 10 तक। ठीक है ना, तो 11 अपॉन 10 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद ये है सेकंड, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यही तो हम करते आ रहे हैं बहुत टाइम से। ठीक है ना, अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, छठा क्वेश्चन है। ठीक है, अरे ये भी समझ में नहीं आने का तो इससे अगला देख लेंगे, फिर उससे अगला देख लेंगे, लेकिन समझ में जरूर आ जाएगा। एक नहीं आएगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं आएगा तीसरा आ जाएगा, तीसरा नहीं आएगा चौथा आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन समझ में आएगा जरूर। ठीक है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं।
जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो k माइनस के 11/10 k इजिकल टू, तो ये तो 1 है, जब इसको सोल्व करेंगे ये 1 है, ठीक है ना। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 11/10 की पावर 1 प्लस, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे इसको तो यहाँ पर बचेगा 11/10 की पावर 2 प्लस, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे यहाँ पर बचेगा 11/10 की पावर 3 प्लस, जब यहाँ पर होगी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 11/10 की पावर 4। ठीक है, कुछ सीरीज सी लग रही है 11/10 की पावर 1, फिर 2, फिर 3, 4, ठीक है ना। फिर ये लास्ट है, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे अप टू, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे यहाँ पर बचेगा 11/10 की पावर 9, ठीक है ना। अभी बचा तो माइनस के 10 11/10 की पावर 10। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इस 1 को लिख सकते हैं 11/10 की पावर 0, ठीक है। ये क्या बन चुकी है? जीपी। ये क्या बन चुकी है? जीपी, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपके पास में है 1, या फिर इसको लिख सकते हैं 11/10 की पावर 0, ठीक है। कॉमन रेशियो आपके पास में है 11/10 और नंबर ऑफ टर्म आपके पास में है 10 ही तो है। देखो गिनो 1 2 3 4 5 कहाँ तक 9, अप टू 9 है, तो प्लस कर देंगे 1, 10 हो जाएगा। अरे भाई जब आप गिनेंगे इसको नंबर ऑफ टर्म यहाँ से और यहाँ तक 10 हो जाएंगे ना। देखो 1 से 9 तक तो 9 हो गया और एक प्लस 1 10, ठीक है। ये बन चुकी है जीपी। तो यहाँ से माइनस के अपॉन 10 आ जाएगा इजिकल टू, जब इसको सोल्व करेंगे इसको तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास में 1, ठीक है ना। और कितना है 11/10 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस के 1 अपॉन 11/10 की पावर 10 माइनस 1, ठीक है, माइनस ये कितना है 10 11/10 की पावर 10। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ना वो सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको जो है सोल्व कर लेते हैं, ठीक। अरे भाई क्या हुआ ये, इसको रफ कर लेते हैं। ये 10 है, ठीक है। तो एलसीएम पैलसीएम लेते हैं इसका। जब एलसीएम ले लेंगे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो 11 की पावर 10 माइनस 10 की पावर यहाँ पर 10, इसका एलसीएम ले लिया और यहाँ पर बचा अपॉन 10 की पावर 10 अपॉन नीचे एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 10 नीचे, तो 11 माइनस 10 यहाँ पर क्या कितना बचेगा 1 माइनस, इसको लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई और 11 की पावर 10 अपॉन 10 की पावर 10। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। तो जो है एक 10 से एक 10 कट के यहाँ पर बचा ओनली 9, इसकी पावर 9, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग, ठीक है ना। तो यह है 10 की पावर 10 अपॉन यह है 11 की पावर 10 अपॉन 10 की पावर 9, तो 11 की पावर 10 अपॉन 10 की पावर 9 माइनस, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर बचेगा ओनली 10, ठीक है ना, माइनस के। तो इसको इससे काटेंगे, यहाँ पर बचेगा 9, ठीक है ना, यहाँ पर बचेगा 9। तो 11 की पावर 10 अपॉन और 10 की पावर 9, ठीक है। तो इससे और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचा माइनस के 10। तो क्या आ चुका है माइनस के अपॉन 10 इजिकल टू माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो के की वैल्यू कितनी आ चुकी है 100। के की वैल्यू कितनी आ चुकी है 100, ठीक है। के की वैल्यू निकाल ली थी, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ पाए, तो इसको दोबारा कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है? नाउ देखो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखो भाई ये फर्स्ट है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन थी, ठीक है। तो इसमें से फर्स्ट में से सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, कर लेते हैं। तो k माइनस 11/10 k, ठीक है ना। ये तो इधर की साइड है बराबर से इधर की, तो मानना मतलब ये वाला
अंडरलाइन कर दी है। तो ये इसको पहले इसको लिख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 है, माइनस इसको लिख लेते हैं कितना है 11/10, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से इस वाली लाइन में से इस वाली लाइन को, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, जब इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 11/10 की पावर 1, अब इसको लिख लेते हैं माइनस 2 11/10 की पावर 2, अब इसको लिख लेते हैं 3 11/10 की पावर 2 माइनस, अब इसको लिख लेते हैं 3 11/10 की पावर 3, अब इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना, 4 11/10 की पावर 3 माइनस इसको लिख लेते हैं 4 10 की पावर 11/10 की पावर 4, ठीक है। ऐसे चलते रहेंगे, लास्ट में ये है, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 10 11/10 की पावर 9 माइनस इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, तो 10 11/10 की पावर 10, ठीक है ना। अब सोल्व करते हैं, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ k माइनस के 11/10 k इजिकल टू, ठीक है ना। देखो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, 11/10 ये भी 11/10, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचा प्लस के 11/10 की पावर 1 प्लस, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे यहाँ पर बचेगा 11/10 की पावर 2 प्लस, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे यहाँ पर बचेगा 11/10 की पावर 3 प्लस, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे फिर बचेगा 11/10 की पावर 4, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे फिर क्या बचेगा, 11 मतलब प्लस डैश प्लस क्या बचेगा 11/10 की पावर 9, और ये माइनस चल रहा है तो माइनस यहाँ पर लिखते हैं 10 11/10 की पावर 10। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू 100 ही आएगी। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस अगला, क्वेश्चन नंबर 7, द सम इज इक्वल टू, ये जीमेन 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो कर लेते हैं फिर, तो इसको ऐसा कह देते हैं सम इज इक्वल टू, इसमें पुट करते हैं k इज इक्वल टू 1 2 3 कहाँ तक 20 तक, ठीक है, कहाँ तक 20 तक। तो k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पर 1 इंटू 1/2 की पावर 1 प्लस, से लिख लेते हैं इसको 1 इंटू 1/2 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 1/2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 1/2 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 1/2 की पावर 4 प्लस अप टू कहाँ तक 20 तक, तो 20 इंटू 1/2 की पावर 20, ठीक है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, ये AP बन रहा है, GP बन रहा है और AGP है या नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 अप टू 20 तक, इसका मतलब ये AP है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसमें सेम आ रहा है। अब GP चेक कर लेते हैं, 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 4, यानी कि कॉमन रेशियो सेम है, कॉमन रेशियो क्या है हाफ है, यानी कि GP बन रहा है, GP भी बन रहा है। तो हम कह सकते हैं ये 100% जो ये सीक्वेंस है ये AGP है, ठीक है, AGP है। तो इसका कॉमन रेशियो कितना है, हाफ है। तो इस इक्वेशन फर्स्ट को हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। 1/2 Sn इज इक्वल टू, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1/2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 1/2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/2 की पावर 4, ठीक है ना, प्लस 4 इंटू 1/2 की पावर 5 प्लस अप टू यहाँ तक, ठीक है ना, 20 इंटू 1/2 की पावर 21 हो जाएगी। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 माइनस सेकेंड, फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो Sn माइनस के 1/2 Sn इज इक्वल टू, यहाँ तो ऑलरेडी हाफ बचेगा ही, ठीक है ना, 1/2 की पावर 1 तो बचेगा ही, प्लस तो इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/2 की पावर 2, ठीक है ना, 2 की पावर 2 प्लस जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/2 की पावर 3 प्लस
जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/2 की पावर 4। देखो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, एक सीरीज सी चल रही है। क्या चल रही है? सीरीज सी। ठीक है ना। इसके बाद प्लस अप टू, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर कुछ आएगा। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर बचेगा 1/2 की पावर 20। ठीक है ना, समझ में आया। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 4, यहाँ पर 20 तो यहाँ पर 20। जो आरा चल रहा है काटने का कुछ इस टाइप में चल रहा है, इस टाइप में। ठीक है ना, इस टाइप में चल रहा है ये। तो ये तो बचा, तो ये माइनस का बचा, क्योंकि ये माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस का बचा। माइनस के 20 × 1/2 की पावर 21, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 6 कराया था, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यानी कि एक बीच में लाइन खींचिए, यहाँ पर प्लस वाला यहाँ पर माइनस वाला, फिर काटा पीटी कर दीजिए। आप उस तरीके से भी जा सकते हैं। ठीक है ना। नाउ थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद में यहाँ से आ जाएगा SN/2 हाफ बचेगा इजिकल टू, ये क्या बन चुकी है? GP। ये क्या बन चुकी है? GP। ठीक है ना, ये GP बन चुकी है। और जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है? हाफ। जो कॉमन रेशियो है वो भी कितना है? हाफ। दोनों हाफ हाफ है। ठीक है। और जो n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है? 20। 1 से लेकर 20 तक जा रहा है, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 20। ठीक है ना। तो GP का सम ऑफ GP का फॉर्मूला होता है a कितना है? 1/2। ठीक है ना। तो r कितना है? हाफ। तो 1 - 1/2 की पावर 20 आ जाएगा, अपॉन 1 माइनस के 1/2। ठीक है, माइनस, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो 20 × 1/2 की पावर 21। तो इस नहीं काट सकते। मैंने समझा भी 2 की पावर 20 समझा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर एक 2 यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आएगा 20। ठीक। नाउ SN इजिकल टू, इसके बाद सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बन जाए, इसको सोल्व करेंगे न्यूमरेटर को। तो 2 की पावर 20 माइनस के 1/2 की पावर 20 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस के यह है 20 × 1/2 की पावर 20। ठीक है। तो 2 से यू 19 आ जाएगा, यहाँ पर एक 2 चला जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग। ठीक है। तो 2 की पावर 20/2 की पावर 19 और माइनस के 1/2 की पावर 19। ठीक है, और माइनस के 20 × 1/2 की पावर 20। ठीक। तो इसको कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा ओनली 2। तो 2 माइनस इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 20 आएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2 + 20 इजिकल टू, तो 2 - 22/2 की पावर 20, 2 की पावर 20। ये क्या आ चुका है? आंसर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और ज़्यादा इसको सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं आप इसको। ठीक है ना। तो 2 - 22 को आप लिख सकते हैं, 22 को आप लिख सकते हैं 11 × 2 अपॉन यह है 2 की पावर, इसे लिख सकते हैं आप 20 है यू। ठीक है ना। तो एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें से, तो यहाँ पर बचेगा ओनली 19 इजिकल टू क्या आ चुका है? 2 माइनस के 11/2 की पावर 19। ठीक है ना। इतना हार्ड कोई था ये? ठीक, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। तो इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द इनफिनाइट सीरीज इज इक्वल टू। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये GMAIN 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ठीक। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, इस सीरीज को। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। ठीक है। तो इसको M मान लेते हैं फिलहाल में, या फिर इसको आप SN मान लीजिए। ठीक है, SN। तो ये है 1 + 2 1/3 + 7 1/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में सब प्लस 12 × 1/3 की पावर 3 1/3 की पावर 3 प्लस 17 × 1/3 की पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है भाई। इसके बाद देखो
इसको हमें चेक करना है ये AGP में है या नहीं है, ठीक है, AGP में है या नहीं है। इस फर्स्ट टर्म को छोड़ दो फिलहाल में। देखो 2, 7 और 12 और 17 यानी कि 100% AP में है। AP में क्यों है? कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस कितना 5 का है, तो कह सकते हैं AP में है। अब देखते हैं GP 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 4, यदि 100% GP भी है क्योंकि कॉमन रेशियो सेम है। कॉमन रेशियो कितना 1/3, ठीक है, 1/3। तो इसको लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं S, इसको मान लेते हैं ओनली S, ठीक है। तो यहाँ पर S लिख लेता हूँ। S इजिकल टू कितना है 2 × 1/3 प्लस 7 × 1/3 स्क्वायर प्लस 12 × 1/3 स्क्वायर प्लस 17 × 1/3 की पावर 4, ये 3 है, 3 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक। इसको मान लेते हैं हम, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन। अब ये क्या है AGP। जब AGP है और कॉमन रेशियो GP का 1/3 है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/3 से, मल्टीप्लाई बाई 1/3 से, ठीक है। तो 1/3S इजिकल टू, तो 2 × 1/3 का स्क्वायर प्लस 7 × 1/3 की पावर 3 प्लस 12 × 1/3 की पावर 4 प्लस 17 × 1/3 की पावर 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकेंड माइनस थर्ड, ठीक है। तो S माइनस के 1/3 S इजिकल टू, इसको एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पर 2/3। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/3 का स्क्वायर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर बचेगा 1/3 की पावर 3। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा ना, 5 × 1/3 की पावर 2 प्लस जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 × 1/3 की पावर 3 प्लस जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर बचेगा 5 × 1/3 की पावर 4 प्लस ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक। इसको मान लेते हैं 4। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। सोल्व करते हैं इसको। तो जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2S/3, 2S/3 इजिकल टू, तो ये 2/3 है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये क्या बन चुकी है GP, ये क्या बन चुकी है सम टू इन्फिनिटी, ठीक है। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है A/1 - R। इसमें फर्स्ट टर्म है 5/3 की पावर 2, ठीक है ना, और कॉमन रेशियो है 1/3। कॉमन रेशियो इसमें 1/3 है और फर्स्ट टर्म में 5/3 की पावर 2। अब कोई ज़रूरी नहीं है, आप कॉमन भी ले सकते हैं। 5/3 की पावर 2 कॉमन लेने के बाद में तब भी आप GP का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं, ठीक है भाई। तो 2/3 एज इट इज लिख लेते हैं प्लस फर्स्ट टर्म कितना है 5/3 की पावर 2 अपॉन 1 - R। R कितना है 1/3। सॉल्व कर लेते हैं 2/3 प्लस तो 5/3 की पावर 2 अपॉन तो 2/3 तो 3 से ये गया तो यहाँ पर बचा 2/3 प्लस तो 5/3 2 जा 6। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे में आ जाएगा 6, तो 4 प्लस के 5 इजिकल टू 9/6 यानी कि 3/2, ठीक है। तो ऐसे S की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ये कितना 2/3 है, अब यहाँ पर आ चुका 3/2। तो यहाँ से S की वैल्यू निकाल लेते हैं तो S इजिकल टू 9/4 कितना आ चुका है 9/4। अब 9/4 इसमें पुट कर लेते हैं। इसमें जब इसमें पुट करेंगे यहाँ से और यहाँ की जो बीच की जो वैल्यू आई है यहाँ से और इन्फिनिटी तक कितनी आई 9/4, ठीक है। जब वो तो Sn इजिकल टू 1 प्लस 9/4 इजिकल टू 13/4, इसका क्या होगा फाइनल आंसर 13/4, इसका क्या आ चुका है आंसर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड सम ऑफ n टर्म्स एंड सम टू इन्फिनिटी। तो सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है और सम टू इन्फिनिटी फाइंड करना है, ये गिवन है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसको। ये
AGP है या नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं S इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 1/5 प्लस 5 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 3 जा 9, 9 पंजे 45। ठीक है, प्लस 9 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। डेड डैश कहाँ तक, tn तक जा रहा है, तो tn से पहले क्या होगा, tn-1। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। तो सबसे पहले चेक करते हैं ये AGP है या नहीं है। ठीक है, तो AP चेक करते हैं। AP देखो 3 5 7 9 के बाद आएगा फिर 11, इसका मतलब AP है 100%, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, 2 है। ठीक है, नाउ इसके बाद देख लेते हैं ये GP है या नहीं है। 1/5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 1/5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, यानी कि ये GP भी है, जो मतलब जो हर उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से। जब इसमें 1 मतलब आप ऐसा समझिएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/3 से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/3 से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 1/3 से, यानी कि ये GP है। तो हम कह सकते हैं AGP है 100%। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/3 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे ऑन बोथ साइड। तो 1/3s इजिकल टू तो ये बन जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1/5 इंटू 3, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 प्लस 7 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 प्लस यहाँ पर आएगा 9 इंटू 1/5 इंटू 3 की पावर 4 प्लस अप टू यहाँ तक। ठीक है, तो इसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको भी 1/3, तो tn-1 प्लस और जो है 1/3 tn, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 - 2 सॉरी, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये बन जाएगा s माइनस के 1/3s इजिकल टू, ये तो एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पर, तो 3/5 प्लस इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 प्लस जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 इंटू 1/5 इंटू 3 की पावर 2 प्लस जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 प्लस जब यहाँ पर कुछ होगी इसमें से इसको सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 मल्टीप्लाई 1/5 इंटू 3 की पावर 4 प्लस अप टू दिस, ये माइनस हो जाएगा माइनस के 1/3 tn, इसको मान लेते हैं, तो 3 मान लेते हैं थर्ड। ठीक है, देखो ये क्या बन चुकी है, एक ही GP बन चुकी है, ये वाली ये क्या बन चुकी है, एक GP यहाँ तक। ठीक है ना, ये GP बन चुकी है। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, इस वाली GP को अलग से। ठीक है, चलो अभी नहीं कर रहे फिलहाल, मैं पहले इसको सोल्व करते हैं। तो 2s/3 आ जाएगा इजिकल टू यह है 3/5 प्लस, तो फर्स्ट टर्म कितना है इसका, फर्स्ट टर्म है 2/15 और r की वैल्यू है कितनी है, r की वैल्यू 1/3, या फिर आप कॉमन ले सकते हैं 2/15 कॉमन लेने के बाद में फिर भी वही बन जाएगा, GP फिर भी बनेगी, फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा और कॉमन रेशियो सेम ही रहेगा 1/3, बात एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नो दिक्कत, कोई डाउट नो डाउट। ठीक है भाई, तो और नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म इसमें हो जाएंगे n-1, इसके जो नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे n-1। ठीक है, क्योंकि इधर एक छिक गया ना तो n-1 हो जाएंगे। ठीक है, कम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे n-1। तो फर्स्ट टर्म आ चुका है इसका 2/15, तो 2/15 और 2/15 1 माइनस r की पावर n, r कितना है 1/3 और n-1/1 माइनस r यानी कि 1/3। ठीक है, और माइनस के 1/3 tn, ये चल रहा है, ये ऑलरेडी चल रहा है।
कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद देखिएगा आप अच्छे से, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं इस वाले को। तो ये बन जाएगा 2/3, ठीक है ना, 2/3, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वो जो 3 है ये 5 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है ना, तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा, ठीक। तो इसको लिख लेते हैं 2s/3 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 1/5 और इसके बाद में 1 - 1/3 की पावर n - 1 माइनस 1/3 tn की वैल्यू निकाल लेते हैं, tn की। AP हमारी 3 कितना 3, 5, फिर आएगा 7, 9 इजिकल टू tn इजिकल टू हम जानते हैं a प्लस n - 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म कितना है 3, तो 3 प्लस n - 1 इंटू डी कितना है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। तो 3 प्लस के 2n माइनस के 2, तो 2n प्लस के 1 आ चुका है, तो इसको लिख लेंगे 2n प्लस के 1। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नीचे देखो डेनोमिनेटर में, अब आप नीचे देखो डेनोमिनेटर में, ठीक है। तो 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 3 अप टू, यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 अप टू, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो ये 5, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 3 की पावर n - 1, 3 की पावर n - 1। आप जब n इजिकल टू 1 पुट करोगे तो 1 बन जाएगा, जब आप n इजिकल 2 पुट करोगे तो 3 की पावर 1 बन जाएगा, जब आप n इजिकल टू 3 पुट करेंगे तो 3 की पावर 2 बन जाएगा। यानी कि एक जनरल टर्म बन चुकी है। क्या बन चुकी है? जनरल टर्म, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो tn इजिकल टू, तो 2n प्लस 1/5 इंटू 3 की पावर n - 1। तो इसकी जगह इसको पुट बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं फिर इसी बात पर कर लेते हैं इसको। tn की जगह 1/3 इंटू 2n प्लस 1/5 इंटू 3 की पावर n - 1, ठीक है। तो यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेते हैं, s की। जब s की वैल्यू निकालेंगे तो 3 3 जा 9/5 2 जा 10 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3/10, ठीक है। 1 माइनस 1/3 की पावर n - 1, ठीक है जी, माइनस के। तो 3 इधर, तो 3/3 मल्टीप्लाई 2 नीचे आ जाएगा इसके, इंटू 2n प्लस 1/5 इंटू 3 की पावर n - 1। इतना तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये क्या आ चुका है? ये सम आ चुका है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। कोई डाउट? नो डाउट। अब हम फाइंड कर लेते हैं सम टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। 9/10 प्लस 3/10 और 1 माइनस यह 1/3 जब इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे -1, ठीक है। और माइनस के ये 3 से 3 कैंसिल, 1/2 यू लीनियर अपॉन एक्सपोनेंशियल है, लीनियर अपॉन एक्सपोनेंशियल, ठीक है। जब हम इसमें अब जब लिमिट में पढ़ेंगे ना तो लीनियर अपॉन एक्सपोनेंशियल में 0 आ जाती है, इसकी वैल्यू क्या जाती है 0। इसका मतलब ये कंप्लीटली क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा कंप्लीटली 0, तो 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। और 1/3 की पावर इन्फिनिटी है, ये भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। 0 क्यों बन जाएगा? जो ये है 1/3 लेस देन 1 है, जो लेस देन 1 होती है, लेस देन 1 वैल्यू होती है, यदि उसकी पावर इन्फिनिटी हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये भी क्या हो चुका है 0। तो इसको सोल्व करेंगे 9/10 प्लस यहाँ पर बचा ओनली 3/10, ये कितना हो गया? तो 12/10 यानी कि 6/5 इसका आंसर आ चुका है। कितना आ चुका है? 6/5। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, लेंथी क्वेश्चन था। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ एक इसका सेकंड मेथड से और करा देता हूँ, सेकंड मेथड, ठीक है भाई। तो एक सेकंड मेथड से और करा देता हूँ, ठीक है जी। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? देखो सेकंड मेथड, s इजिकल टू 3/5
प्लस 5/5 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं इसको, प्लस 7/5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 9/5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 प्लस अप टू 10 तक, ठीक है ना। तो 3/5 प्लस इसको लिख लेंगे 1/3 कॉमन ले लेते हैं और इसको लिख लेंगे 3/5 प्लस 2/5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 5.5 हो जाएगा, 5.5, ठीक है ना, यानी कि 1, समझे, हाँ या ना। नाउ प्लस 1/3 स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो इसको लिख लेते हैं हम, तो 3/5 प्लस 4/5, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो 4/5 जब आप इसको ऐड करोगे कितना बन जाएगा, 7/5 बन जाएगा, ठीक है, और ऐसे चलते रहेंगे हम, ठीक, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो इजिकल टू 3/5 प्लस 3/5, यदि मैं इसको a मानूं प्लस, ये क्या है, ये a प्लस d है, ये क्या है, a प्लस d, और ये है 1/3, ये क्या है, r, इसको r मान लीजिए, ठीक है, प्लस ये क्या है, a है, प्लस फिर 2d यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2/3 2/5 लिख सकते हैं ना। तो 2/5 क्या है, d है, u क्या है, d है, तो a प्लस 2d और इंटू आर स्क्वायर, u क्या बन चुकी है, agp, मैंने agp तो बताई थी, ठीक है, यानी कि अब इसको ऐसे समझें, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, u ap थी, और इसके मल्टीप्लाई 1 कोमा r स्क्वायर कोमा r की पावर 3, वो क्या थी, gp। जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो हम उसको कहते हैं agp, बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है भाई, क्या हो जाता है, agp, u क्या agp के फॉर्म में बन चुका है, ठीक है, एकदम शॉर्ट फॉर्मूला है, यानी कि a की जो वैल्यू है वो है 3/5, जो कॉमन डिफरेंस है 2/5, जो r है वो कितना है, 1/3। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, SN इजिकल टू a/1 माइनस r प्लस dr/1 r का होल स्क्वायर, ये वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बताते वाला फॉर्मूला, ठीक है भाई, ये तो बताया था, ठीक, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो a कितना है, 3/5/1 माइनस r कितना है, 1/3 प्लस d कितना है, 2/5, r कितना है, 1/3/1 माइनस r कितना है, 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। ये हमारे s इन्फिनिटी थी, तो s इन्फिनिटी इजिकल टू, जब आप इसको सोल्व करेंगे, कितना सोल्व कर लेते हैं, 3/5/2/3 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 1/3 तो इसको लिख लेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है भैया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है 9/10 प्लस 9/10 प्लस, तो ये बन चुका है 3/10 यानी कि 12/10 इजिकल टू 6/5, ये तो हमारा आंसर था जब हमने सॉल्व किया था। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये 100% AGP में है या नहीं है, यानी कि इस फॉर्मेट में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन कराया था, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी के बेसिस पर, ठीक है, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज दिस mod ऑफ x लेस देन 1, ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं। तो s इन्फिनिटी इजिकल टू 1 प्लस 3x को लिख लेंगे माइनस के 3x, यानी कि, अरे भाई बच्चा कहाँ पर बैठ गया, एकदम मिस्टेक हो जाता है, अच्छा इधर बैठा है, बच गया। देखो भाई, तो इसको लिख लेंगे 3 माइनस के x, ठीक है ना, प्लस 5, तो x स्क्वायर प्लस
7 माइनस के एक्स की पावर 3 और अप टू इन्फिनिटी तक। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। इजिकल टू 1 प्लस 2 और माइनस के एक्स प्लस 5 को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, 7 को लिख सकते हैं 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू माइनस के एक्स की पावर 3 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। देखो तो ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है a प्लस डी इंटू आर प्लस a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर प्लस a प्लस 3d इंटू आर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 9 कराया था बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा जो फॉर्मेट है वो इस फॉर्मेट में बन चुका है, यानी कि ये किसके फॉर्मेट में ही होता है? AGP। इसमें दोनों हैं, AP भी है, GP भी है, ठीक है। देखो ये AP तो है, दिस A कितना है? या 1, ठीक है ना। A कितना है? 1 और डिफरेंस कितना है? 2, ठीक है। और R कितना है? माइनस के एक्स। A कितना है? 1, 2 है, डिफरेंस कितना है? 2। बिल्कुल सेम है। अरे GP तो बनी रही है, AP तो 100% बन रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो वैसे हम चेक कर सकते हैं 1 3 5 7 इस तरीके से, वो तो 100% कॉमन डिफरेंस 2 का तो आ ही रहा है, AP तो बन रहा है और साथ साथ में GP भी बन रहा है। GP चलो मैं चेक करा देता हूँ। देखो जो AP, देखो आप ऐसा करो इसको 1 3 5 7, ये क्या है? ये AP है। AP तो 100% आपको चमक रही होगी, ठीक है। अब लिख लेते हैं 1 माइनस के एक्स और इसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स की पावर 3, ठीक है ना। ये क्या है? एक GP। इसको चेक करते हैं GP है या नहीं। तो R इजिकल टू होता है माइनस एक्स अपॉन 1 इजिकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस के एक्स इजिकल टू माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो माइनस एक्स ही आएगा। हम कह सकते हैं कॉमन रेशियो इसका माइनस एक्स ही है 100%। तो हम कह सकते हैं UAGP बन चुकी है, ठीक है। UAGP बन चुकी है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, शॉर्टकट वाला। को क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है? S इन्फिनिटी इजिकल टू A अपॉन 1 माइनस R प्लस A अपॉन 1 माइनस R प्लस DR अपॉन 1 माइनस R इसका होल स्क्वायर, ठीक है। A कितना है? 1 अपॉन 1 माइनस R कितना है? माइनस के x प्लस D डिफरेंस कितना है? 2 मल्टीप्लाई R कितना है? माइनस के x अपॉन 1 माइनस और माइनस के x का इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, एलसीएम आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस के x और माइनस के 2x। सॉल्व कर लो इसको, सोल्व कर लेंगे 1 माइनस के x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या आ चुका है इसका आंसर। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक या फिर एक इसका दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड जो हम कराते आ रहा हूँ स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 जो कराएं उस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है भाई। देखो भाई, उसको दोबारा बताऊं? इसमें क्या बताने की जरूरत है? इसमें क्या बताने की जरूरत है? देखो a प्लस 2d यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5, a हमारा ये है, डिफरेंस ये है, a ये है, a ये है, ठीक है। रेशियो भी है। एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, कौन से क्वेश्चन में कराया था? ये वाला फॉर्मूला लगाया था मैंने। देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूले में लगाया था, कौन सा वाला क्वेश्चन था। हाँ, इस वाले को देखो, दिस क्वेश्चन नंबर 2 में लगाया था मैंने ये फॉर्मूला, ठीक है ना। इसको भी हम लिख सकते हैं, इसको दोबारा बताता हूँ मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूले से, ठीक है भाई। इसको दोबारा बताता हूँ। आप इसको देखो, जो गिवन है सम टू इन्फिनिटी, जो गिवन है s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू आर प्लस 2 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 2 आर स्क्वायर, और ये प्लस ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, ठीक है ना।
इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है 49/9 इज इक्वल टू, ठीक है, इसको लिख लेंगे a प्लस, और ये है a प्लस d इंटू आर प्लस ये कितना है a प्लस इसको ऐसे लिख लो 2 इंटू 3, ठीक है ना, a प्लस 2d और यहाँ पर आर स्क्वायर, फिर इसके बाद में आएगा a प्लस 3d इंटू आर की पावर 3, चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 3 और डिफरेंस कितना आ गया 3, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 3, यहाँ पर ये 2 है, समझ में आया। और आर तो आ रही है, कॉमन रेशियो इसका आ रही है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 49/9 इज इक्वल टू a/1 माइनस आर, ये तो था a/1 माइनस आर प्लस dr/1 माइनस आर का होल स्क्वायर। आपके पास में सब कुछ है, आपके पास में सब कुछ है, इसको पुट कर लेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। कोई डाउट, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलो और अच्छे से देख लेते हैं। देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n AGP, ये वाला फॉर्मूला होता है जो इससे आगे मैंने कराया था, वो कराया था इन्फिनिटी का, सम टू इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होता है ये वाला होता है, ठीक है ना, सम टू इन्फिनिटी का। समझ में आ रहा है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।